एंड येस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या एक ही डोज़ देनी होती है पूरी लाइफ में? तो नहीं, एक डोज़ नहीं होता। जैसे आप बात करते हो, जैसे च्यवनप्राश की बात करते हो या कुछ भी। देखिए, पहली बात जो है, एक जब बच्चे को खाना देते हैं, कुछ देते हैं, तो वो एक फूड होता है जो कि काफ़ी इम्यूनिटी फूड ही बनाता है। आप कैसा खाना पीना दे रहे हो अपने बच्चे को, उससे इम्यूनिटी बनती है। सो जब भी आप खाना देते हो या कुछ भी देते हो, आप सोच समझ के दीजिए। उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आप जब बच्चे को, या हम जब बड़े हुए तो हमने सिर्फ रोटी ही खाई। मिल्क जो है वो दिया जाता है, ताकि उसका प्रॉपर पोषण मिले, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलें। इसके साथ जो है बच्चे को हमें बचपन से जैसे बादाम देते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स और च्यवनप्राश, जैसे मैंने कहा, हम बचपन से खाते आ रहे हैं। और जब विंटर्स होती हैं तो सुंड बनाते हैं, समझ, सो ऐसा रहता है पूरा। मीन्स कि वो क्या कर रहे हैं, वो बूस्ट कर रहा है बच्चे की इम्यूनिटी को। वैसे ही ये जो च्यवनप्राशन है, ये बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। सो क्या च्यवनप्राशन एक देना काफ़ी होता है? नहीं। च्यवनप्राशन को कंटिन्यूअसली हर पुष्य नक्षत्र में दिया जाता है। सो हर पुष्य नक्षत्र में देना चाहिए, उससे ही लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी बढ़ती है। एक दिन खाने से, एक दिन ड्राई फ्रूट या एक दिन आप च्यवनप्राश खिलाओगे और आप ये एक्सपेक्ट करोगे आपका बच्चा सुपरमैन बन जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। द सेम इज़ विद द च्यवनप्राशन। सो च्यवनप्राशन का इतना क्यों फिर महत्व दिया गया है कि अगर ये च्यवनप्राश या एंड, क्योंकि इसमें स्वर्ण होता है, गोल्ड प्रिपरेशन होती है। और गोल्ड प्रिपरेशन के साथ साथ सिर्फ गोल्ड नहीं होता है, गोल्ड प्रिपरेशन के साथ कुछ मेदे ड्रग्स, या मेदे हम वो बोलते हैं जो कि हमारे ब्रेन को शार्प करते हैं या ब्रेन को बूस्ट करते हैं, वो ड्रग्स होते हैं। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बल्ले होते हैं, जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जो बच्चा वीक होता है तो उसको जो है उसकी हेल्थ बनाने में, उसका वेट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और सेकंड और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी, पुष्य नक्षत्र का क्या फंडा है कि पुष्य नक्षत्र में ही क्यों देना है? पुष्य नक्षत्र हम कभी भी दे सकते हैं डॉलर। ऐसे आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन पुष्य नक्षत्र में जो सबसे ज़्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है वो पुष्य नक्षत्र में होती है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में जो है वो स्वर्ण प्राशन देने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। पुष्य नक्षत्र में भी एक टाइमिंग रहती है कि इस पुष्य नक्षत्र की टाइमिंग में अगर दिया जाता है तो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है। ये नक्षत्र के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता है। क्योंकि ये स्वर्ण प्राशन का जो पहले से ही जो दिया गया है, ये आइडिया या ये जो है, ये आचार्य काश्यप जी ने दिया है। और काश्यप संहिता में ये चीज़ बताई गई है। इसलिए ये प्रॉपर जो है वो पुष्य नक्षत्र में दिया जाना है। उनके पीछे एक बहुत अच्छा फंडा है, लेकिन हम सिंपल भाषा में समझाना चाहें तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए, बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए इस टाइम पे रहता है। एंड येस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूजुअली पूछा गया कि कितने ईयर्स तक दे सकते हैं? जैसे मैंने आपको बोला 16 वर्ष तक दे सकते हैं। कुछ जो डॉक्टर्स जो हैं वो 12 वर्ष तक इसको मानते हैं कि हम 12 वर्ष तक दे सकते हैं, लेकिन 16 वर्ष तक दिया जाए तो वो भी बेटर रहता है, एक्चुअली बेस्ट रहता है, क्योंकि वो बचपन से ही वो खा रहा है, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी वैसे ही। सो येस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अभी बच्चा छोटा है, क्या हम बाद में शुरू कर सकते हैं? आप कभी भी शुरू करो, कभी भी, ऑल अप टू यू। बट ये ध्यान रखिए कि जो आप जब देते हो या जब आपने देना है ये स्वर्ण प्राशन, जब भी दो तो आप एक हॉलिस्टिक वे में सोच करके, समझ करके, चीज़ों को जान करके, पहचान करके फिर दो। ये ऐसा कोई जल्दबाजी मत करो कि उसके बच्चे ने कराया या उसके बच्चे ने कराया तो मैं भी कराऊँ, नहीं। आप पूरे ट्रस्ट के साथ, क्योंकि मुझे आई डोंट नो अबाउट द फॉर्मुलेशंस, वो फॉर्मुलेशंस कैसे जो है वो उनकी बनाई जाती है, लेकिन अगर जब मैं फॉर्मुलेशन बना रही हूँ तो मेरा यही रहता है कि वो प्रॉपर नहा धो करके, हेयर वॉश कर करके, भगवान धन्वंतरी की पूजा करके, उसके बाद जो है बिल्कुल ध्यान से जो है उसको बनाया जाए। और गोल्ड, ताकि पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उसका अच्छे से मर्दन, मेरा 1.5 से 2 घंटा उसका सिर्फ मर्दन ही रहता है। मर्दन का मतलब होता है कि जितने मैंने बाकी ड्रग्स मिलाए हैं, जितने मैंने बाकी चीज़ें या मेडिसिन्स मिलाई हैं, उसके साथ जो स्वर्ण है या गोल्ड है वो अच्छे से उसमें मिल जाए, प्रॉपर मिल जाए। इसलिए उसका मर्दन जो आपने, जैसे मेरी बोर्ड शेप खरल आपने देखी थी, उसमें अच्छे से मर्दन जो है वो 1.5 से 2 घंटा जो है आराम से लग गए थे उसको सिर्फ बनाने के लिए। सो सिर्फ मर्दन करने के लिए। तो वो होलिस्टिक वे में बनाया जाता है। और पुष्य नक्षत्र का इसमें एमलगमेशन जैसे उसके साथ दिया जाता है। तो जब आप प्रॉपरली आप अपने माइंड से रेडी हो अपने बच्चे को पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्राशन करवाने के लिए, आप तभी ही करवाएं। कोई बड़ा वो नहीं है कि नहीं करवाना ही करवाना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। एंड येस, नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि क्या कोई साइड इफ़ेक्ट है?
नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके बच्चे को की मतलब प्रिवेंशन जैसे होता है ना, बच्चे के इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं ताकि उसको नहीं हो। जैसे तुलसी का रस हम बचपन से लेते आ रहे हैं कि नहीं, बाद में जो है ज़ुकाम नहीं लगता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मीन्स कि एक प्रिवेंटिव मेजर में इसको लिया जाता है। देन यस, इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या है। इसमें बल्य औषध है, कुछ मेद्य औषध है, स्वर्ण जो है वो है, गोल्ड की प्रिपरेशन है इसमें। सो गोल्ड की प्रिपरेशन बहुत महंगी आती है। आप आइडिया लगा लो, एस्टिमेट लगा लो, अभी जो मैंने जस्ट लिया तो 1500 रुपीज़ की जस्ट 125 mg आई। मीन्स कि 1 ग्राम की भी 1/8 हुआ ना, 1/8 अप्रॉक्स जो हुआ वो भी 1500 की आई, और उसमें भी बाकी मेडिसिन मिला करके। सो इसका फैक्टर कॉस्ट और कॉस्ट काफ़ी हाई बनता है, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा होता है। फैक्टर कॉस्ट भी हाई होने से भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 1500 में आप काफ़ी च्यवनप्राश खरीद सकते हो। सो और नॉट ओनली जस्ट 1500 बस 125 mg प्लस उसमें बाकी ड्रग्स भी मिला करके, एंड वो 7-8 ड्रग्स होंगे, और वो सब मिला करके फैक्टर कॉस्ट बहुत हाई रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ कि बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है। बच्चे के लिए उतना ही ज़रूरी है जितने उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है उसके साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है। बाकी जैसे मैंने कहा, ऑल अप टू यू। नेक्स्ट इज़ कि अगर बच्चे को ना दोगे तो क्या चलेगा। आप अपने बच्चे को च्यवनप्राश नहीं दोगे, या ड्राई फ्रूट्स नहीं दोगे, तुलसी वगैरह नहीं दोगे, या कुछ नहीं दोगे तो भी चलेगा। फूड का हिस्सा क्या ये फूड का हिस्सा है, पहले आप ये देखिए। आप फूड जो है वो चपाती वगैरह वो सब चीज़ दे रहे हैं, उसके साथ आप इम्यूनिटी बूस्टर देते हो कि आपके बच्चे में, तो ये वैसे ही काम करता है। तो क्या चलेगा, इट्स ऑल अप टू यू। हम भी पैदा हुए हैं, इतने बड़े हुए हैं, तो हमने च्यवनप्राशन कभी अपनी लाइफ में नहीं लिया है, कभी नहीं लिया है। तो मैं सच बोलूँगी, ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बोलो तो सच बोलो। सो हमने अपने पूरी लाइफ में च्यवनप्राशन नहीं लिया है, लेकिन जब ये कंसेप्ट मैं एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर जब इस पैथी पे आई, मुझे आचार्य काश्यप जी का ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट लगा, क्योंकि आप बच्चे को बचपन से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करा रहे हो। और उसके साथ में जब इसके बारे में अच्छे से जाना, तो ये पता चला कि साउथ के जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं वो अपने बच्चे को वैक्सीनेशन प्रेफर ही नहीं करते। जो हमारे माइंड में एक वो कीड़ा है ना कि नहीं, वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, पोलियो का वैक्सीन नहीं करवाएंगे तो बच्चे को पोलियो हो सकता है, ये वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे बच्चे को हो सकता है, वो इन चीज़ों पे से परे हैं कि च्यवनप्राशन करा दो। आप बच्चे की प्रिवेंशन की तरफ ज़ोर दो, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करो। और अगर उसको बाद में कुछ भी हो जाता है, लाइक मीज़ल हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट करा दो। वो इतने सिंपल वे में कहते हैं। और इसके पीछे क्या फंडा है कि वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए, या वैक्सीनेशन वो लोग नहीं मानते, नहीं प्रेफर करते, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात बहुत कम होती है, लेकिन होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर यस, इफ़ वी हैव एनी डाउट तो क्या देना चाहिए, नहीं दो। मैं तो कहती हूँ, अगर आपको डाउट है इस चीज़ पे कि आपको च्यवनप्राशन देना है कि नहीं देना है, मैं तो कहूँगी मत दो, क्योंकि ये डिफरेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं बोलूँगी कि मेरा मानना है कि ये बाकी ड्रॉप्स और पोलियो ड्रॉप्स और इवन ये च्यवनप्राश से भी डिफरेंट है, क्योंकि च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता है फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट में, इसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे मैं, क्योंकि मैंने खुद बनाया ना, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि कितनी हॉलिस्टिक वे में, कितने मतलब पॉजिटिव वाइब्स लेकर के ये बनाया जाता है, ताकि जब बच्चे को पुष्य नक्षत्र में उसकी बेस्ट एब्जॉर्प्शन के लिए दिया जाए तो वो भी उस पर बेस्ट एब्जॉर्ब हो और उसके लिए 100% बेनिफिशियल हो। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। सो च्यवनप्राशन में गोल्ड है, गोल्ड की प्रिपरेशन रहती है। और येस, सो दीज वर ऑल क्वेश्चंस, हम सब कंप्लीट हो चुके हैं। सो आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम मेरी आईडी है उस पर मुझे कर सकते हो, या डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हो। और देखो, च्यवनप्राशन कुछ नहीं है। च्यवनप्राशन मतलब सोने का चिटवाना। आप सोने को ऐसे तो चिटवा नहीं सकते हो, या आप गोल्ड को ऐसे तो चिटवा नहीं सकते हो, इसलिए आपको उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ देना है। तो जब आप उसका प्रॉपर मर्दन करके एंड ऑल दैट करके अगर आप देते हो, च्यवनप्राशन करवाते हो, तो ये बच्चे के लिए उतना ही बेनिफिशियल होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप कोई
अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कुछ पूछना है, तो आप फिर भी पूछ सकते हो एनी टाइम। तो थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवेंट येट और थैंक यू सो मच।